राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है ट्रेन की रहस्यमयी सवारी। सुनो ओ लड़की, ऐसे खिड़की से मत लटको, गिर जाओगी। तुम्हें कहाँ जाना है? अंदर डिब्बे में आ जाओ। मुझे लगता है तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसीलिए तुम ऐसे खिड़की से लटकी हुई हो। अर्जुन की नज़र जैसे ही ट्रेन की खिड़की से लटकती एक औरत पर पड़ी, वह घबरा गया और चिल्ला पड़ा। अर्जुन जब गाड़ी रुकी थी तो वॉशरूम जाने के लिए अपने डिब्बे से निकल गया था। जब वह वापस आया तो ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। वह औरत राजस्थानी वेशभूषा में थी, बड़ी ही मासूम सी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई अनकही कहानी थी। अर्जुन उसकी झील सी आंखों में खोसा गया। जब अर्जुन को होश आया तो उसने देखा कि वह लड़की अब खिड़की से उतरकर डिब्बे के भीतर आ चुकी थी और नीचे फर्श पर बैठी थी। अर्जुन दिल्ली से लगभग 9 घंटे की दूरी पर बसे चंद्रगढ़ गांव जा रहा था। सरकार ने वहां एक पुरानी हवेली के रेनोवेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया था और अर्जुन इस परियोजना का प्रमुख इंजीनियर था। इस प्रोजेक्ट पर उसका प्रमोशन टिका हुआ था। जब उसे यह काम सौंपा गया तो उसके बॉस ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था, अर्जुन, चंद्रगढ़ का किला बहुत ही रहस्यमयी है। वहां जाने वाले लोग या तो भाग आते हैं या फिर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। वह बोला, सर, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता। मैं कल ही वहां पहुंचकर काम शुरू कर दूंगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा था। अर्जुन का स्टाफ पहले ही वहां पहुंच चुका था, लेकिन वह खुद अकेले इस ट्रेन से यात्रा कर रहा था। रात गहरी हो चली थी और हल्का सा डर उसके मन में दस्तक देने लगा था। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 9 बज चुके थे। ट्रेन कुंवरपुर स्टेशन पर रुकी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा और अपनी जेब से शेविंग किट निकालकर नाखून काटने लगा। तभी अचानक वह औरत बोल पड़ी, ना बाबू सा, थे यो के करियो हो? रात ने नाखून ना काटा करो। हमारी माँ कहती थी कि रात में नाखून काटने से भूतनी लग जाती है। अर्जुन चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। वह लगातार एक ही दिशा में देख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे लोग रूप कंवर के नाम से जानते थे। अब तो नाम मिट गया है, बस साया शेष रह गया है। अर्जुन सन रह गया। थे से क्या मतलब है? मतलब इस परदेश में अब मुझे कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। रात के 9:30 बज चुके थे। अर्जुन ने अपने बैग से बिस्किट और नमकीन निकालकर उसे दिए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। अर्जुन ने पानी पिया और अपनी सीट पर कंबल ओढ़कर लेट गया। उसने रूप कंवर को भी ऊपर की सीट पर बैठने के लिए कहा, मगर उसने मना कर दिया। कुछ देर तक अर्जुन उसे देखता रहा। वह पूरी तरह से एक सामान्य औरत लग रही थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अजीब था। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, उसकी आवाज़ में वो कोमलता नहीं थी जो आमतौर पर औरतों में होती है। उसकी आवाज़ किसी पुरुष जैसी भारी थी। अर्जुन के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही मिनटों के बाद उसे अचानक बहुत ठंड लगने लगी। उसने देखा कि खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। वह जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए उठा और पीछे मुड़कर देखा, जहाँ रूप कंवर बैठी थी वहाँ वह नहीं थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे के पास जाकर झांका, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। वह वापस आकर बैठ गया, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसका शरीर सिहर उठा। रूप कंवर के पैरों को तो उसने ध्यान से देखा ही नहीं था। क्या वो जमीन पर थे भी या नहीं? अर्जुन का शरीर जैसे सुन्न हो गया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, अरे नहीं नहीं, ये सब मेरा वहम होगा। हो सकता है वो लड़की चुपचाप उतर गई हो। लेकिन फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या मैंने सच में उसके पैरों को जमीन पर देखा था? उसका गला सूखने लगा। उसने पानी की बोतल उठाई और घूंट घूंट कर पानी पिया। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। ट्रेन के डिब्बे में कुछ यात्री गहरी नींद में थे, कुछ लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी। रात के 10 बज चुके थे।
उसने खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी अर्जुन, उसके कानों में किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन ने झटके से आंखें खोल दी और चारों ओर देखा। कोई नहीं था। लेकिन फिर उसने देखा खिड़की के शीशे पर एक धुंधली परछाई थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैं पागल हो रहा हूँ, यह सब सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और फिर लेटने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से धीमी हो गई। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुकी थी। डिब्बे के बाकी यात्री भी जाग गए और सबने एक दूसरे से पूछा, अभी कौन सा स्टेशन आया है? अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन पर कोई नाम नहीं लिखा था। चारों तरफ अंधेरा था। प्लेटफॉर्म पर बस एक पुराना लालटेन टिमटिमा रहा था। तभी अर्जुन ने देखा स्टेशन के ठीक सामने रूप कंवर खड़ी थी। वह सफ़ेद घाघरा और चोली में थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भरी थी। वह बस अर्जुन की तरफ देखे जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये लड़की ट्रेन से कहाँ गायब हो गई थी और खड़ी है? तभी अचानक रूप कंवर ने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाईं और हवा में घुलने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने वह धुएं में बदल गई और देखते ही देखते गायब हो गई। अर्जुन की चीख निकलते निकलते रह गई। ट्रेन ने सीटी बजाई और फिर से चल पड़ी। वह घबराकर अपनी सीट पर बैठ गया। पसीने से उसका शरीर भीग चुका था। उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला और गूगल पर रूप कंवर चंद्रगढ़ हवेली सर्च किया तो जानकारी सामने आई। उसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। 200 साल पहले चंद्रगढ़ की हवेली में रूप कंवर नाम की एक नवविवाहिता ने जलकर जान दे दी थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। कई लोगों ने ट्रेन में उसकी परछाई देखने का दावा किया है। अर्जुन के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। ट्रेन रात के 11:30 बजे चंद्रगढ़ स्टेशन पहुंची। अर्जुन ट्रेन से उतरा, लेकिन उसके कदम कांप रहे थे। स्टेशन पर हवाओं की सरसराहट थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। तभी अचानक उसे हवा में एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, बाबू सा, रात ने नाखून मत काटिया करियो। अर्जुन कांप उठा। वह तेजी से स्टेशन से बाहर निकला और एक टैक्सी लेकर हवेली की ओर चल दिया। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या मैं रूप कंवर से दोबारा मिलूंगा? अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला। बाहर घना अंधेरा था और हवाएं अजीब तरह से सिसक रही थीं। टैक्सी ड्राइवर बुजुर्ग आदमी था, जिसने अर्जुन को देखते ही पूछा, बाबू सा, पहली बार चंद्रगढ़ आए हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। कौन हवेली जा रहे हो? पुरानी रॉयल हवेली, वही जो सरकार के प्रोजेक्ट में आई है। ड्राइवर ने एक पल को अर्जुन को घूरकर देखा, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में अर्जुन ने महसूस किया कि ड्राइवर कुछ असहज था। उसने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? ड्राइवर ने एक लंबी सांस ली और कहा, साहब, इस हवेली से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत साल पहले वहाँ एक नवविवाहिता ने। अर्जुन ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, रूप कंवर। ड्राइवर ने तेजी से अर्जुन की तरफ देखा। आपको कैसे पता? अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसने बस खिड़की से बाहर झांकने लगा। लगभग आधे घंटे बाद टैक्सी एक बड़ी सुनसान हवेली के सामने रुकी। हवेली के चारों ओर झाड़ियाँ उगाई थीं। दरवाजों पर धूल जमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ कोई नहीं आया। अर्जुन ने अपना बैग उठाया और नीचे उतरा। टैक्सी ड्राइवर ने झिझकते हुए कहा, बाबू सा, अगर रात में कुछ अजीब लगे तो वहीं से वापस आ जाना। यहाँ जो रुका वो जिंदा नहीं बचा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज़ के साथ खुला और अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली के अंदर का नज़ारा बड़ा ही भयावह था। दीवारों पर पुराने ज़माने की पेंटिंग्स लगी थीं, जिनमें रॉयल परिवार के लोग नज़र आ रहे थे। लेकिन अर्जुन की नज़र सीधे उस एक पेंटिंग पर पड़ी, रूप कंवर। सालों पुरानी वह पेंटिंग धूल से ढकी थी, लेकिन चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वही झील सी आंखें, वही गहरी उदासी। अर्जुन ने आगे बढ़कर पेंटिंग से धूल हटाई और तभी
पीछे से किसी ने धीमे से फुसफुसाया, बाबूसा। अर्जुन का पूरा शरीर झंझना उठा। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन हवा में वही महक थी जो ट्रेन में महसूस हुई थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर कई बड़े कमरे थे। उसने सोचा कि सबसे पहले हवेली का नक्शा देखे, फिर काम की प्लानिंग करे। लेकिन तभी भड़ाक, पीछे से किसी दरवाजे के खुद ब खुद बंद होने की आवाज़ आई। अर्जुन ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट हुई। उसने ध्यान से सुना। आहट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपनी सांसें थाम ली। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन आहट अभी भी जारी थी। धीरे धीरे वह पीछे हटने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा और अर्जुन की चीख निकल गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह हवेली का चौकीदार था, रघु काका। अर्जुन की जान में जान आई। आप कौन हैं? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। मैं यहाँ पिछले 30 साल से चौकीदारी कर रहा हूँ। लेकिन बाबूसा, आप यहाँ पर रात में मत रुको। ये हवेली जिंदा नहीं है। अर्जुन ने खुद को शांत किया और कहा, मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। मैं यहाँ सरकार के आदेश पर आया हूँ। हमें इस हवेली का रेनोवेशन करना है। ये सुनकर रघु काका ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, आपने ट्रेन में किसी औरत को तो नहीं देखा था? अर्जुन एकदम से चौकन्ना हो गया। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रघु काका ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि जिसने भी रूप कंवर को देखा है वो ज़्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं पाया। अर्जुन के चेहरे पर पसीना आ गया। रात के 2 बजे अर्जुन अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी हवेली में अजीब सी खामोशी भी थी। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर से हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं और हवा में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट थी, बाबूसा। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे अब यकीन हो चुका था कि रूप कंवर अब भी इस हवेली में थी। अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके कानों में अब भी वही धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, बाबूसा। उसने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा, लेकिन हवेली के लंबे गलियारों में बस अंधेरा पसरा था। पंखुड़ियाँ अब भी जमीन पर बिखरी हुई थीं, जैसे कोई हाल ही में वहाँ से गुजरा हो। अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने फ़ोन निकाला और कैमरा ऑन किया ताकि कोई सुराग मिले। लेकिन तभी स्क्रीन पर धुंधली परछाई नजर आई। कोई वहाँ का था। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन के कदम अब खुद ब खुद हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ रूप कंवर की आखिरी निशानी बची थी। दरवाजे पर पुराना ताला लगा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, खचाक, ताला खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग पड़ा था, जिस पर एक लाल जोड़े में बैठी एक स्त्री की परछाई दिखाई दे रही थी। रूप कंवर। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह धीरे धीरे उस छवि की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, वहां पर परछाई भी मुड़ने लगी और जब चेहरा सामने आया तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज़ गूंजी। अर्जुन कांप गया, फिर हिम्मत करके बोला, मैं सच जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा इस हवेली में क्यों भटक रही है। रूप कंवर ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मेरे साथ विश्वासघात हुआ था और जब तक सच बाहर नहीं आएगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कैसा विश्वासघात? रूप कंवर ने आगे बढ़कर अपनी उंगलियां दीवार पर घुमाईं और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अर्जुन ने अंदर झांका। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने धीरे धीरे डायरी खोली और पढ़ने लगा।
मैं रूप कंवर, चंद्रगढ़ की नवविवाहिता। मेरी शादी ठाकुर रणविजय से हुई थी, लेकिन यह प्रेम विवाह नहीं था। फिर भी मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी। एक रात उन्होंने मेरे खाने में जहर मिला दिया और मेरी हत्या कर दी। फिर मुझे जलाकर सबको बताया कि मैंने खुद को जला लिया। मेरी आत्मा को अब तब तक शांति नहीं मिल पाएगी जब तक कि दुनिया को मेरा सच पता नहीं चल जाता। अर्जुन को सब समझ में आ गया कि रूप कंवर आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की शिकार हुई थी। अर्जुन ने रूप कंवर से वादा किया कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। अर्जुन ने अगले ही दिन इस केस की रिपोर्ट सरकार को दी। हवेली में खुदाई करवाई गई और पुराने कंकाल मिले, जिससे साबित हुआ कि रूप कंवर को जिंदा जलाया गया था। अखबारों में खबर छपी, 200 साल पुरानी साजिश का पर्दाफाश, रूप कंवर की आत्मा को इंसाफ मिला। अर्जुन ने जैसे ही अखबार में खबर छपवाई, पूरे चंद्रगढ़ में सनसनी फैल गई। पुरानी रॉयल हवेली के राज से पर्दा उठ चुका था, लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल था। अगर रूप कंवर को इंसाफ मिल गया तो क्या अब उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है? उसने हवेली के चौकीदार रघु काका से पूछा। अब तो कोई अजीब चीज नहीं हो रही ना? रघु काका ने सिर हिलाया। नहीं साहब, जब से आपने केस खोला हवेली अब शांत लगती है। अर्जुन को तसल्ली हुई। उसने अपनी फाइलें समेटी और दिल्ली लौटने के लिए ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में वही पुरानी खिड़की वाली सीट थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। अर्जुन ने सीट पर सिर टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। तभी बाबू सा, उसकी आंखें झट से खुलीं। सामने वाली सीट पर रूप कंवर बैठी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी चमक थी। तुम अब भी यहाँ हो? अर्जुन की आवाज़ कांप उठी। रूप कंवर हल्के से मुस्कुराई और कहा, हाँ बाबू सा, आखिरी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। जो मैं 200 सालों तक नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया। अब कोई और लड़की इस तरह बेवजह नहीं मरेगी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। रूप कंवर धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी और बोली, अब मुझे जाना होगा। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, एक वादा करो बाबू सा, अगर फिर कभी किसी औरत पर जुल्म होते देखो तो उसे चुप मत रहने देना। अर्जुन ने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, वादा करता हूँ रूप कंवर। रूप कंवर मुस्कुराई और फिर हवा में विलीन हो गई हमेशा के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।